जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है आपेक्षिक वैद्युशीलता अथवा प्रावैधुतांक अर्थात रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे मैं आपको बता दूं कि जो प्रावैधुक पदार्थ होते हैं वो अचालक पदार्थ को ही हम प्रावैधुक पदार्थ कहते हैं, क्योंकि जो अचालक हैं जैसे रबड़ हुआ, गुड़ हुई, लकड़ी, स्टील वाटर, वेजिटेबल ऑयल्स, उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होते हैं। तो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होने की वजह से उनमें करंट कंडक्शन जो है वो इजीली नहीं हो पाता है। इसलिए उन डाइलेक्ट्रिक्स अर्थात प्रावैधुक पदार्थों को हम अचालक पदार्थ भी कहते हैं। तो प्रावैधुतांक या आपेक्षिक वैद्युशीलता इसको हम निरूपित करते हैं एप्सिलॉन आर या के से। और ये होती क्या है? ये होती है माध्यम की वैद्युशीलता और निर्वात की वैद्युशीलता दोनों का अनुपात, अर्थात माध्यम की वैद्युशीलता और निर्वात की वैद्युशीलता दोनों के अनुपात को हम प्रावैधुतांक या आपेक्षिक वैद्युशीलता कहते हैं। इसकी एक दूसरी परिभाषा इसको हम परिभाषित कर सकते हैं बल के रूप में। तो दूसरी परिभाषा है कि यदि दो आवेश है Q1 और Q2 और वो कहाँ रखे हुए हैं? वो निर्वात में रखे हुए हैं समान दूरी r पर, तो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r²। अब यदि यही समान बल कहाँ रखे हुए हैं? किसी माध्यम में रखे हुए हैं, ये दोनों आवेश माध्यम में रखे हुए हैं और r दूरी पर व्यवस्थित हैं, तो इनके बीच जो लगने वाला बल होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे r²। तो दोनों में अंतर देखिए, यहाँ एप्सिलॉन नॉट था क्योंकि बल निर्वात में लग रहा था और यहाँ एप्सिलॉन है क्योंकि माध्यम में लग रहा है। समीकरण 1 को 2 से भाग दीजिए, तो 1 को 2 से जब भाग दोगे तो आएगा F0 बटे Fm बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर K ओवर एप्सिलॉन। तो ये कैसे परिभाषित करेंगे कि दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बलों का अनुपात कब? जब वो निर्वात में रखे हों और वो माध्यम में रखे हों, दोनों बलों के अनुपात को हम प्रावैधुतांक या आपेक्षिक वैद्युशीलता कहते हैं। तो हमने आपेक्षिक वैद्युशीलता या प्रावैधुतांक को दो प्रकार से जो है परिभाषित किया। एक तो माध्यम की वैद्युशीलता और निर्वात की वैद्युशीलता दोनों का अनुपात प्रावैधुतांक हो गया। दूसरा, जब दो आवेश निर्वात में रखे हैं उनके मध्य लगने वाला वैद्युताकर्षण या प्रतिकर्षण बल, और जब वे समान आवेश माध्यम में रखे हैं उनके बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बलों के अनुपात को हम प्रावैधुतांक या आपेक्षिक वैद्युशीलता कहते हैं। देखो, ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सतत आवेश वितरण अर्थात कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आवेश का जो वितरण है वो एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय तीनों में समान रूप से वितरित हो सकता है। उसी के आधार पर तीन प्रकार का आवेश घनत्व हम यहाँ पढ़ेंगे। पहला है रैखिक आवेश घनत्व। ये रैखिक आवेश घनत्व अर्थात लीनियर चार्ज डेंसिटी इसका नाम है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो जो आप लीनियर चार्ज डेंसिटी है रैखिक आवेश घनत्व, ये एक विमीय, चाहे वो तार हो चाहे कोई चालक हो, उसमें आवेश के समान रूप के वितरण को बताता है। अगर ये L लंबाई का कोई धारावाही चालक है और इसमें आवेश का वितरण +Q हो रहा है, तो जो रैखिक आवेश घनत्व होगा उसको लैम्डा से निरूपित करेंगे और वो होगा लैम्डा = Q/L। अर्थात किसी भी एक विमीय चालक की लंबाई के अनुदेश आवेश का जो वितरण है उसको हम बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व। मात्रक, जैसे आवेश का मात्रक कूलॉम और दूरी का मात्रक मीटर, तो मात्रक इसका होता है कूलॉम प्रति मीटर। तो ये रैखिक आवेश घनत्व था, अर्थात जब आवेश का वितरण जो है वो एक विमीय अर्थात लंबाई के अनुदेश हो।
दूसरा जो हमारा है वो है क्षेत्रीय आवेश घनत्व, जिसे हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको सिग्मा से निरूपित करते हैं। तो ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी, जैसे नाम से पता लग रहा है, सरफेस क्षेत्रीय अर्थात क्षेत्रफलीय भी इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें आवेश का जो वितरण होगा वो द्विविम में होगा, अर्थात 2 डायमेंशनली इसमें आवेश वितरित होगा। तो अगर आवेश का वितरण 2 डायमेंशनली हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्षेत्रीय आवेश घनत्व, और इसको सिग्मा से निरूपित करेंगे, अर्थात सिग्मा बराबर हो गया Q/A। मात्रक Q यहाँ आवेश है, इसका मात्रक कूलॉम है, A क्षेत्रफल है, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर। तो अर्थात अगर आवेश का वितरण जो है वो क्षेत्रफलीय हो रहा है, द्विविमीय वस्तु में हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे क्षेत्रीय आवेश घनत्व। तीसरा हमारा जो टॉपिक है, किसी चालक में आवेश का वितरण